हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ओ लेवल के आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मतलब जो इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि हर बैच शिफ्ट में इसमें से कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन जरूर से होंगे। मतलब अब आप पे लक पे डिपेंड करता हो सकता है इसमें से कोई से 8-10 क्वेश्चन आपकी एक शिफ्ट में आ जाए, किसी के में 4-5 आ जाए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे पूरा ध्यान से देखो तो आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स पहला हमारा क्वेश्चन है लेटर, ईमेल एंड टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स कम्युनिकेशंस का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, जो हमें बात करनी है। जैसे आपस में दो लोग बात करते हैं तो उसका दो तरीका, या तो आप लेटर के जरिए आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ईमेल से और टेलीफोन से। तो ये सब चीजें क्या है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के एग्जांपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट जैसे हमारे पास मोबाइल फोन होता है और ईयरफोन होता है तो हम उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क तैयार हो गया, तो उस नेटवर्क को बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, जब हम अपने मोबाइल फोन को ईयरफोन से ईयरबड से कनेक्ट किया। ओके, चलिए अब यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द गैसेस और लिक्विड। तो इसका आंसर है प्रेशर सेंसर। तो फ्रेंड्स प्रेशर सेंसर क्या चीज होती है? प्रेशर का मतलब होता है दबाव। जैसे मान लो ब्लड प्रेशर होता है, हमारे पास एग्जाम क्लियर करने का सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो वो सब क्या दबाव। तो ये इसी तरह से प्रेशर सेंसर होता है। इसका काम होता है कि किसी भी जैसे सिलेंडर में गैस और लिक्विड भरी है उसको मेजर करना, नापना। और इसकी जो यूनिट होती है फ्रेंड्स वो होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। और इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स जो किसी एरिया पे लग रहा है तो वो प्रेशर का फॉर्मूला होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आते हैं एलडीआर इज अ मॉनिटर्स लाइट इंटेंसिटी सेंसर। तो फ्रेंड्स जो स्ट्रीट रोड पे लाइट लगी होती है कि शाम होते वो अपने आप जल जाती है, तो उनमें कौन सा सेंसर लगा होता है? एलडीआर सेंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिजिटल पिंस ऑफ आर्डिनो कैन हैव ओनली हाई एंड लो वैल्यूज। तो जो डिजिटल पिंस होती हैं फ्रेंड्स तो उनमें या तो हम उसको हाई करते हैं या लो करते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल लेयर इज अ ओएसआई लेयर। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में भी इस मॉडल के बारे में समझा था कि दो मॉडल होते हैं, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। तो जो फिजिकल लेयर है ये ओएसआई मॉडल में है, टीसीपी आईपी मॉडल में ये लेयर नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्डिनो बोर्ड हैज अ टू कंट्रोल अदर डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स हमने इस पिक्चर के बारे में भी लास्ट वीडियो में समझा था कि जो इसमें ये वाला पोर्शन होता है ये होता है माइक्रो कंट्रोलर, और जो हम प्रोग्राम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड बाय केविन एस्टन। तो फ्रेंड्स ये जो फोटो है पिक्चर ये केविन एस्टन की है, जो कि फादर ऑफ आईओटी भी कहलाते हैं। और इस वर्ड्स का जो आविष्कार किया गया था वो 1999 में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीडब्ल्यूपीएन? तो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसका सही आंसर है। ओके फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम रिटन विद द आईडीई फॉर आर्डिनो स्केच। तो स्टूडेंट्स जो हम अपना आर्डिनो में आईओटी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्केच। Who created MQTT? ND stand for Clark। तो फ्रेंड्स ये जो पिक्चर है ये इनकी है, ND stand for Clark की, और MQTT इन्होंने ही इवेंट किया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन एथरनेट। तो आपको पता है ब्लूटूथ और वाईफाई ये दोनों तो वायरलेस है और एथरनेट वायर्ड वाला। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ब्लूटूथ और वाईफाई ये दोनों वायरलेस हैं और इथरनेट वायर्ड वाला। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आईडीई स्टैंड्स फॉर? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू डोंट नो द रिसिपिएंट नेम हाउ विल यू क्लोज द लेटर? मान लो हम जिसको लेटर लिख रहे हैं और हमें उसका नाम नहीं पता तो हम नीचे लेटर को एंड किससे करेंगे? योर्स फेथफुली से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड्स?
तो जो हम आर्डिनो का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है, सी और सी प्लस प्लस में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन अ शॉर्ट रेंज। तो जो ब्लूटूथ का यूज होता है वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है। अब जैसे मान लो हम अपने मोबाइल से ईयरबड्स को कनेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा पास में तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे एक रूम में हम हैं और दूसरे रूम में हमारा ईयरबड्स रखे ईयरफोन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेंसर रिसीव डाटा फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड सेट इट टू द अदर डिवाइस। तो स्टूडेंट्स, सेंसर का यही काम होता है कि जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है उसको डाटा को रिसीव करना, उसको कलेक्ट करना और किसी स्टोरेज डिवाइस पे उसे पहुंचाना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ कंज्यूम पावर लेस। तो ये हम सबको पहले से पता है कि ब्लूटूथ की खास बात क्या होती है, वो पावर कम कंज्यूम करता है। ओके स्टूडेंट्स, हाउ ऑफन शुड यू चेक योर फोन एट अ मील और मीटिंग। मतलब हमें कुछ भी खाते वक्त या मीटिंग के टाइम अपना फोन कितनी बार चेक करना चाहिए, नेवर कभी नहीं। जबकि ऐसा होता नहीं है, हम सब लोग कम से कम 3-4 टाइम से भी ज्यादा चेक करते रहते हैं, जो कि गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। मतलब बिना शब्दों के आपस में कम्युनिकेशन करना क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंट इन लीगल केस। तो आपके जो लीगल केस में जो भी एविडेंट यूज के तौर पे किया जाएगा वो नोटिस, कि अगर आपके पास कोई नोटिस आया आप उसे संभाल के रखो मेल को, जो कि आपके एक एविडेंट का काम करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT इज बेस्ड ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। मतलब IoT केवल ना तो केवल सॉफ्टवेयर पे बेस्ड रहता है, न केवल हार्डवेयर पे, वो दोनों पे बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर इन IoT। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों तो एक अलग अलग सेंसर हैं, और LED ये हमारा LED बल्ब होता है, तो ये सेंसर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, विच सिंबल इज यूज्ड इन आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉड्यूल। तो स्टूडेंट्स, हमें पहले से ही पता है कि ये जो परसेंटेज का सिंबल है ये हमें रिमाइंडर देने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, विच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी होती है, हम उसे जब पीछे बैक करते हैं तो पीछे मान लो दीवार आ जाती है, तो वो उसमें अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें कौन सा सेंसर लगा होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंसर इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, कैपेसिटिव टच सेंसर। तो हम अपने मोबाइल को जैसे टच करते हैं और वो फिर काम कर पाता है, तो उसके अंदर कौन सा सेंसर लगा होता है, कैपेसिटिव टच सेंसर मोबाइल फोन में। M2M इज टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो इसको मतलब टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर ने इंट्रोड्यूस किया था। M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन, जब हमें कोई मैसेज ट्रांसफर करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच डिवाइस मेजर गैसेस और लिक्विड, प्रेशर सेंसर। तो स्टूडेंट्स, जैसे किसी में भी हमें सिलेंडर में गैस और लिक्विड भरा हुआ है, उसको मेजर नापने के लिए कौन सा सेंसर यूज होता है, प्रेशर सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो वाज इंट्रोड्यूस इन 2005। तो इसका आंसर राइट आंसर ये है 2005। माइक्रो कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ IoT डिवाइस। तो स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल सही है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो माइक्रो का छोटा रूप होता है और IoT डिवाइस का वो ब्रेन होता है। तो ये ट्रू है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन यूज टू फाइंड द पावर ऑफ अ नंबर। पावर फंक्शन, जैसे स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 होता है या 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो उसको यूज करने के लिए हमें इस पावर फंक्शन का यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्मार्ट होम कंसिस्ट ऑफ। मतलब स्मार्ट होम किसे कहा जाएगा, जहाँ पे सेंसर नेटवर्क हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, और इंटेलिजेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और जो भी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंटेलिजेंट हो। तो ये सारे स्मार्ट होम्स को ही निर्धारित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंस आर नोन एज डिजिटल पिंस इन आर्डिनो। तो 13 पिंस इसका यहाँ पे आंसर दे रखा है एक्चुअली में स्टूडेंट्स, लेकिन जो डिजिटल पिंस होती हैं आर्डिनो बोर्ड पे वो 14 होती हैं, 0 से लेके 13 तक। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये इसके आपको फोटो है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके 13 यानी कि टोटल 14 पिंस हैं। लेकिन इस वाले में ऑप्शंस में यहाँ पे कहीं पर भी 14 दिया नहीं है, तो आपको 13 पे क्लिक करना। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन में 14 है तो आपको 14 पे ही क्लिक करना है।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग पिंस द सिग्नल्स फ्रॉम एन एनालॉग सेंसर रीड। एक्चुअली में स्टूडेंट्स जो एनालॉग पिंस होती हैं तो वो रीड्स करती हैं सिग्नल को फ्रॉम एनालॉग सेंसर से। तो आपको मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे ये पिक्चर है आपकी ये वाली, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे एनालॉग सेंसर लगाए जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर डिजिटल पिंस होती हैं, यहाँ पर भी सेंसर लगाए जाते हैं। डिपेंड नहीं करता वो सेंसर हमारा स्टेम रीड कराने के लिए है, मतलब इनपुट कराने के लिए या आउटपुट के लिए है। तो वैसे आमतौर पे जो सेंसर यहाँ पर एनालॉग पे लगाए जाते हैं हमेशा उनसे रीड ही कराया जाता है। क्या कराया जाता है? रीड, जो एनालॉग सेंसर होते हैं। और जो यहाँ पर लगाए जाते हैं जैसे एलईडी बल्ब है, फैन है, ये और भी कोई चीज़ डिस्प्ले है, एलसीडी स्क्रीन, तो उन सब पे हमें आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट। तो एनालॉग जो सेंसर्स होते हैं वहाँ से हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है वो वैल्यू को रीड करेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? रीड, कि एनालॉग पिंस रीड द सिग्नल फ्रॉम एन एनालॉग सेंसर। वो एनालॉग सेंसर से सिग्नल्स को रीड ही तो करेगा ना, उसे राइट थोड़ी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंट्रोड्यूस 1910। तो क्वेश्चंस में हमने स्टार्टिंग में वीडियो में क्वेश्चंस था तो वहाँ पे हमने फादर ऑफ आईओटी के बारे में पढ़ा था, केविन एस्टन, और उन्होंने 1919 में इस वर्ड्स की शुरुआत करी थी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवरी आर्डिनो स्केच हैज़ टू मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। जो हम स्टूडेंट्स आर्डिनो का प्रोग्राम लिखते हैं, अगर आप लोगों ने आईओटी के प्रोग्राम लिख रखे हैं तो उसमें दो फंक्शन होते हैं, वाइड सेटअप और वाइड लूप। तो एक तो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं स्केच। क्या बोलते हैं? स्केच। और उसके अंदर मेन दो ही फंक्शन होते हैं, सेटअप और लूप। और स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए, फंक्शन और मेथड एक ही बात होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सीक्रेट वर्ड्स ऑफ नंबर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो सीक्रेट वर्ड्स होता है जो हमारे डिवाइस को एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये जो भी नंबर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पासवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्क डन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड सर्फिंग। तो स्टूडेंट्स हम इंटरनेट पे जो भी काम करते हैं जब वो हमारा पूरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्फिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आता है DST22 सेंसर इज यूज्ड टू सेंस ह्यूमिडिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेंसर होता है DST22 और ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को सेंस करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको सेंसर को जब हम लगाते हैं तो साथ में हमें एक LCD स्क्रीन भी अलग से चाहिए होती है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दिखाएगा तो LCD स्क्रीन पे तो दिखाएगा। तो ये LCD स्क्रीन है और ये हमारा सेंसर है, तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट इज मैसुमो बेंजी। तो ये मैसुमो बेंजी की पिक्चर्स हैं जो कि आर्डिनो के फाउंडर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं बैरोमीटर इज विच टाइप ऑफ सेंसर? प्रेशर सेंसर। ये जो बैरोमीटर होता है ये प्रेशर सेंसर होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इज अ वायरलेस सिग्नल, मतलब वायर्ड होता है जैसे एथरनेट, और माइक्रोवेव क्या है? ये वायरलेस सिग्नल है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MQTT इज मैसेज ओरिएंटेड। तो स्टूडेंट्स अगर आपको MQTT की फुल फॉर्म याद है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, तो आप इसको समझ जाएंगे जो प्रोटोकॉल होता है ये मैसेज ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे IaaS स्टैंड्स फॉर, तो आपको उसकी फुल फॉर्म पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके स्टूडेंट्स, मोस्टली यूज प्रोटोकॉल्स इन IoT इज ZigBee, XMPP और MQTT। तो स्टूडेंट्स ये तीनों प्रोटोकॉल होते हैं जो कि IoT में यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डाटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन द IoT डिवाइस। तो एक्चुअल में सेंसर का ही यही काम होता है कि जो भी हमारे आसपास फिजिकल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है वहाँ से डाटा कलेक्ट करना और वो किसी डिवाइस पे स्टोर कराना, IoT डिवाइस पे। तो ये सेंसर का यही काम होता है, तो इसका आंसर है सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक्स इज वायर्ड या वायरलेस। तो ये बात हमें पहले से पता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है। अब नेट चलाने के लिए जो लेटेस्ट वायर है, सबसे अच्छी स्पीड जिसमें आती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में आती है और ये वायर्ड है। ओके आंसर, तो इसका आंसर ये है। तो फ्रेंड्स जब आप इस वीडियो को अभी एक दो बार और देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स।